नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना संक्रमण से मुक्त हुआ उत्तर प्रदेश का औरैया। आम बजट में रेलवे को मिला तोहफा, फ्रेट कॉरिडोर का होगा विकास और नए थर्ड एसी कोच लगाए जाएंगे। चीन में नकली कोरोना टीकों का उत्पादन करने वाले 80 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार। आम बजट के विरोध में कांग्रेस, कहा बजट में है सब कुछ बेच देने का प्रावधान। चंबल सेंचुरी में लगी भीषण आग, सैकड़ों पेड़ स्वाहा। और भोपाल को देश का सुंदरतम एवं स्वच्छतम शहर बनाया जाएगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। उत्तर प्रदेश का औरैया जिला कोरोना मुक्त हो गया है। औरैया जिले में कोरोना संक्रमित 2 व्यक्तियों की रिपोर्ट सोमवार को नेगेटिव आने के बाद औरैया जिला फिलहाल जानलेवा वायरस के प्रकोप से आज़ाद हो चुका है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि उक्त दोनों मरीज कोरोना संक्रमित होने के बाद पिछले 10 दिनों से होम आइसोलेशन में थे, जिनके स्वस्थ होने के बाद आज जिला कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गया। उन्होंने बताया कि जिले में कोरोना संक्रमित 3,549 मरीजों में से 46 का निधन हुआ है, जबकि 3,503 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जिससे अब औरैया जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 0 है। डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में अब तक 1,13,033 लोगों के सैंपल लिए गए, जिसमें 1,10,122 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, जबकि 790 सैंपल प्रतीक्षारत हैं। इस बार के आम बजट में रेलवे की दुधारू गाय माने जाने वाली मालगाड़ियों के लिए समर्पित डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर विशेष ध्यान दिया गया है और इसके लिए 16,000 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पूर्वी एवं पश्चिमी डीएफसी जून 2022 तक परिचालन खुल जाएगा। डीएफसी के काम को तेजी से पूरा करने एवं अन्य 3 डीएफसी के निर्माण के लिए 16,086 करोड़ रुपए भारतीय समर्पित मालवाहन गलियारा निगम लिमिटेड को आवंटित किए गए हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुनीत शर्मा ने कहा कि पूर्वी डीएफसी के 263.70 किलोमीटर लंबे सोननगर गोमो खंड को नए वित्त वर्ष में सार्वजनिक निजी साझेदारी से शुरू किया जाएगा, जबकि गोमो दानकुनी के 274 किलोमीटर के खंड पर भी जल्द ही काम शुरू होगा। उन्होंने बताया कि भविष्य के लिए कई अन्य डीएफसी शुरू होंगे। इनमें से पूर्वी तटीय डीएफसी खड़गपुर से विजयवाड़ा तक, पूर्वी पश्चिमी डीएफसी भुसावल से खड़गपुर होते हुए दानकुनी तक जाएगा तथा उत्तरी दक्षिणी डीएफसी इटारसी से विजयवाड़ा तक होगा। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले चरण में प्रस्तुत की जाएगी। उन्होंने कहा कि ब्रॉड गेज लाइनों का 100% विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। वर्ष 2021 के अंत तक 46,000 किलोमीटर लाइन का विद्युतीकरण पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं एवं संरक्षा पर फोकस इस बजट में नए वातानुकूलित 3 टियर कोचों के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। इन कोचों में अधिक सीटें होंगी और डिजाइन भी पहले से अधिक आरामदेह होंगे। इसी प्रकार से नए एलएचबी विस्टाडोम कोच को पर्यटन वाले मार्गों पर चलाने की योजना पर ध्यान दिया गया है। इसी प्रकार उच्च सघनता वाले मार्गों पर स्वचालित संरक्षा प्रणाली टी कैस लगाने का निर्णय लिया गया है। चीन में कोविड-19 के नकली टीकों के उत्पादन के आरोप में 80 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चीन के सरकारी मीडिया ने सोमवार को यह जानकारी दी। समाचार एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार संदिग्धों पर सितंबर 2020 से सामान्य सलाइन का उपयोग करके नकली कोविड टीके बनाने का आरोप है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीनी पुलिस ने छापे में नकली कोविड-19 टीकों के 3,000 से अधिक शॉट्स जब्त किए हैं। चीनी पुलिस ने दावा किया है कि उन्होंने समूह द्वारा उत्पादित सभी नकली कोविड टीकों का पता लगा लिया है। कांग्रेस ने आज संसद में पेश बजट 2021-22 को उम्मीद के विपरीत बताते हुए कहा कि इसमें पूरी तरह धोखा समेटा गया है और इसका मूल मंत्र बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ पर आधारित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व वित्त मंत्री
पी चिदम्बरम तथा संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सोमवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि निर्मला सीतारमण ने आज जो बजट पेश किया है उससे देश को भारी उम्मीदें थीं, लेकिन वित्त मंत्री का यह बजट भी खोदा पहाड़ और निकली चुईया वाली कहावत जैसा ही साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस बजट को अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो यह धोखेबाज बजट है और इसका सार धोखा है, क्योंकि यह पूरा बजट धोखे पर आधारित है, जिसका सार है कि बेच खाएंगे सब कुछ और छोड़ेंगे नहीं अब कुछ। बजट ने गरीब, नौकरी पेशा लोगों, मजदूर, किसान, छोटे उद्योग और उन सांसदों को धोखा दिया है जो उम्मीद से वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुन रहे थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बजट में राष्ट्रीय सुरक्षा को नकारा गया है और रक्षा बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई है। जब चीन हमारी सरजमी पर कब्जा किए है, ऐसे माहौल में रक्षा बजट की चर्चा तक नहीं करना सरकार की प्राथमिकता या उसकी कमी की ओर इशारा करता है। इसी तरह से कोरोना काल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य है, लेकिन इसमें भी धोखा दिया गया है। यदि वित्त आयोग और टीकाकरण की कीमत को निकाला जाए तो स्वास्थ्य को लेकर पूरे बजट में आंकड़ों की जादूगरी हुई है। उन्होंने कहा कि राजकोषीय घाटा और वित्तीय घाटा लगभग 9.5 से 10% तक पहुंच गए हैं। यह निवेशकों और इसकी देश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सबसे बड़ा धोखा खेती के साथ किया गया है और इसका बजट लगभग 6% काट दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना में 13% की कटौती की गई है। लघु और छोटे उद्योगों को बड़ा झटका देते हुए मात्र 15,700 करोड़ की घोषणा हुई है। नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग के साथ भी धोखा हुआ है। उन्हें एक भी फूटी कौड़ी की राहत नहीं दी गई। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के तहत जंगल में लगी भीषण आग से 2 हेक्टेयर भूमि खड़े सैकड़ों वृक्ष जलकर राख हो गए। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जंगल में न पहुंचने के कारण ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, मगर फिर भी आग धधकती देखी गई। सेंचुरी अधिकारी ने धधकती आग की निगरानी के लिए विभाग के कर्मचारियों को आदेश दिया। सेंचुरी के वार्डन दिवाकर श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि करीब आधे से 1 एकड़ जंगल में आग से क्षति हुई है और आग पर काबू पा लिया गया है। नुकसान के आकलन की रिपोर्ट का आदेश दे दिया गया है। चकरनगर के बंसरी राउनी के समीप सेंचुरी जंगल में भीषण आग लग गई। आग की लपटों को देखकर ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग काबू से बाहर हुई तो सेंचुरी विभाग के कर्मचारियों को सूचित किया गया। सूचना पर पहुंची फायर की गाड़ी मौके तक न पहुंचने के कारण आग बुझाने में नाकाम रही। उसके बाद ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। सूत्रों की माने तो जंगल कटान के बाद लकड़ी माफिया की निशानदेही मिटाने के लिए जंगल में आग लगाकर ठूंठ व बचे हुए पेड़ों के अवशेष को नष्ट किया जा रहा है। सेंचुरी क्षेत्र के अंतर्गत जंगल में आग लगने का यह कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि हर वर्ष ही इसी तरह जंगल जलता है और विभाग के अधिकारी जांच की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भोपाल को देश का सुंदरतम और स्वच्छतम शहर बनाया जाएगा। हमें सफाई और सुंदरता में विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों में भोपाल को शामिल करने के लिए प्रयास करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल सौंदर्यीकरण एवं विकास योजना पर स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक कर रहे थे। बैठक में भोपाल शहर की वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं के संदर्भ में स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रदाय, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, शहरी परिवहन, अग्निशमन सेवा सहित आत्मनिर्भर भोपाल के लिए जारी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक परिवहन बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और इसकी बालिकाओं और महिलाओं को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार की व्यवस्था की जाए। उन्होंने भोपाल में सर्व सुविधा युक्त आदर्श बस स्टैंड विकसित करने की आवश्यकता बताई। प्रोजेक्ट में सबके लिए आवास, रोड नेटवर्क, मेट्रो रेल व्यवस्था, चौराहों के उन्नयन, फ्लाईओवर निर्माण, उद्यानों के विकास, आत्मनिर्भर भोपाल के निर्माण के लिए राजस्व प्रबंधन, नजूल भूमि निवर्तन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार, व्यवसायिक परिसंपत्तियों के निर्माण, स्व सहायता समूहों के गठन, दीनदयाल अंत्योदय योजना और रैन बसेरों के विस्तार की भी जानकारी दी गई। इसके साथ ही नगर के सौंदर्यीकरण, संरक्षण एवं आमोद प्रमोद के लिए किए गए सभी प्रावधानों पर भी प्रेजेंटेशन दिया गया। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है।
दुलारे ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट के दुलारे ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारे ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।